तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 80% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको पूरे बेसिक तरीके से इस सवाल को सॉल्व कर कर बताने वाले हैं। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर सवाल हमारा है 16 माइनस 16 गुणे 16 माइनस 16। ठीक बैक चले ये अबे हेलो मम्मी सुध लियो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम पहले नंबर तो आप ही के रूल के अनुसार इस सवाल को सॉल्व करके बताते हैं। तो इस सवाल को गलत किस प्रकार से सॉल्व करते हैं लोग। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ पर सवाल क्या है 16 माइनस 16। तो अगर हम इस 16 में से 16 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, गुणा लग जाएगा बीच में। ठीक, अब उसका देखिए 16 में से 16 को फिर से ये घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 बच जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 0 का 0 में गुणा करेंगे तो इसका गुणा क्या होगा 0 और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, यानी इसको 80% लोग इसका जो आंसर बताएंगे तो वो आंसर क्या है 0 है। और इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया। लेकिन ये जो 0 इसका आंसर आया है ये इसका आंसर 100% गलत है, क्योंकि इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व भी नहीं होगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा चलिए मैं आपको बताता हूं पूरे बेहतरीन तरीके से। जैसे कि यहां पर सवाल हमारा है क्या 16 माइनस 16 गुणे 16 माइनस 16। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहां पर सवाल क्या है इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको चिन्ह को मालूम करना जरूरी है। तो चिन्ह किस प्रकार से लगता है, अगर आप यहाँ पर चिन्ह को देखेंगे तो देखिए चिन्ह के अनुसार यानी चिन्ह बाई चिन्ह इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो पहला हमारा भाग सॉल्व होता है, उसके बाद गुणा सॉल्व होता है, फिर उसके बाद जोड़ सॉल्व होता है और लास्ट में सबसे घटाना सॉल्व होता है। ठीक है, और यहीं पर आप पहले घटाना ही सॉल्व कर देंगे तो आपका सवाल गलत तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले नंबर हम यहाँ पर इस गुणा को सॉल्व करेंगे क्योंकि गुणा हमारा है। तो यहाँ पर क्या है इस 16 में 16 का गुणा पहले नंबर देना है। तो यहाँ पर 16 है और इस 16 में 16 का गुणा करेंगे, गुणा कितना बढ़ जाएगा चलिए यहाँ पर देखिए आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। ठीक है, यानी 6 6 का 36, 36 का 6 हासिल 3, 6 एक कम 6 और 3 9। ठीक, उसके बाद 1 6 के 6 और 1 1 का 1। इसको चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 और 9 6 15 के 5 हासिल 1 1 और 1 2, यानी 200 कितना आ गया 256। यानी यहाँ पर हमारा आ जाएगा देखिए यहाँ पर आ जाएगा 16 माइनस, जब 16 का 16 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 256 और माइनस 16। इस प्रकार से ये सवाल हमारा आ गया। अब यहाँ पर देखिए माइनस 256 और माइनस 16। तो अगर कहीं पर माइनस का चिन्ह है और फिर उसके बाद माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर भी संख्या हमारा लिखा हुआ है और यहाँ पर भी संख्या लिखा हुआ है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, यानी जुड़ जाता है और इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे 22 हो जाएगा। लेकिन ये जो माइनस और माइनस प्लस हुआ है तो ये प्लस का चिन्ह हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और ये प्लस का चिन्ह हमारा नहीं लगेगा, यानी माइनस का 22 हो जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 16 माइनस और माइनस प्लस, यानी जुड़ेगा ये दोनों संख्या लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 256 और 16, 256 में 16 को जोड़ लेते हैं, 6 6 12, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6 और 1 7 और ये 2 उतर जाएगा। ठीक है, यानी 272 यहाँ पर आ जाएगा 272। ठीक, 272 आ गया। अब यहाँ पर देखिए प्लस का 16 और माइनस का 272, यानी इस 16 में से 272 को घटाएंगे, यानी 272 हमारे बड़े संख्या है तो 272 में से 16 घटेगा ना हमारा, तो 272 में से जब 16 घटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 256 और ये आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हुआ। ठीक, जितने लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका आंसर 0 आएगा, वह सब गलत बता रहे हैं, इसका आंसर 0 हमारा नहीं आ सकता। अब चलिए एक और सवाल ले लीजिए जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल हमारा है देखिए
सवाल यहाँ पर है, चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल यहाँ पर दे दिया है, देखिए 1/2 प्लस ब्रैकेट में 8/2 ब्रैकेट बंद भागे 9/3, ठीक है। यानी यहाँ पर इस बटे की संख्या है और इस बटे वाला समान यानी भिन्न का संख्या है। तो इस भिन्न के सवाल को कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए मैं आपको बताता हूं पूरे बेहतरीन तरीके से। तो देखिए इस सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको चिन्ह यानी बोडमास का रूल मालूम होना चाहिए। हमने आपको चिन्ह का रूल बताया है, लेकिन यहाँ पर बोडमास का रूल लगेगा, ठीक है। तो बोडमास का रूल होता क्या है यहाँ पर समझिए। चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। जैसे सवाल यहाँ पर क्या है, 1/2 प्लस ब्रैकेट में 8/2 ब्रैकेट बंद भागे 9/3, इस प्रकार से सवाल है, ठीक। तो चलिए यहाँ पर बोडमास का रूल पहले नंबर समझ लीजिए, तब इस सवाल को आप पूरे बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। देखिए बोडमास का रूल जो होता है, देखिए BOD बोर्ड MAS बोडमास, ठीक है। यानी B का जो मान होगा वो हमारा ब्रैकेट हो जाएगा, और ब्रैकेट जो है वह 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है। पहला रेखा ब्रैकेट होता है, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट होता है, ठीक। ओ यानी ऑफ, इसको हम हिंदी में का भी बोलते हैं, और इसको जो है हम गुणा से दर्शाते हैं, यानी गुणा के मान से हम इसको दर्शाते हैं। अगर कहीं पर का लिखा हो और चाहे ऑफ लिखा हो, उसको हम गुणा के रूप में दर्शाएंगे, ठीक। अब देखिए डी है, डी यानी डिवाइड यानी भाग हो जाएगा, एम यानी मल्टीप्लीकेशन गुणा हो जाएगा, ए यानी एडिशन यानी जोड़ हो जाएगा, और एस सबसे लास्ट में हमारा घटाना यानी सब्ट्रैक्शन यानी घटाना हो जाएगा, ठीक। और यही रूल के अनुसार इस सवाल को हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा क्या ब्रैकेट, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस ब्रैकेट टूटेगा यानी बाहर निकल जाएगा, 8/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, भागे 9/3, ठीक। क्योंकि देखिए अगर यहीं पर ये प्लस का संख्या नहीं रहता है तो ये ब्रैकेट टूटता तो गुणा लगता है, लेकिन यहाँ पर प्लस का संख्या है तो हम कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, प्लस इस ब्रैकेट को हम बाहर निकालेंगे यानी ब्रैकेट समाप्त कर लेंगे, ठीक। ये क्या भिन्न के रूप में बदल गया संख्या। तो अब इसमें हमें किसको सॉल्व करना है, इस भाग को, ठीक है। यानी का इस सवाल में है नहीं, तो इस भाग को पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब इस भाग को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 8/2 भाग जो है, इस भाग को हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे। तो जब इसको हम गुणा के रूप में चेंज करेंगे तो ये संख्या उसके आगे वाला यानी भाग का चिन्ह है, इसको हम गुणा के रूप में चेंज किए तो इसके आगे वाला जो संख्या रहता है वो भी हमारा चेंज हो जाता है, यानी उसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर 3/9 इसी का उल्टा हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, अब अगर हम इसको काटने वाले हैं तो ये कट जाएगा, तो हम इसको काट भी सकते हैं, अगर नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस 3 से 9 को काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितने बार में, 3 × 3 और 3 × 9 कट गया। यानी यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 1/2 प्लस 8/2 गुणे 1/3, ठीक। अब इस गुणा को पहले नंबर सॉल्व कर लीजिए, यानी 1/2 प्लस 8 × 8 और 3 दूना 6, ठीक। इस प्रकार से आ गया। यानी इसका जो रूल है ये हमारा एक भिन्न का जोड़ के रूप में बदल गया, ठीक है। ये सिर्फ भिन्न का जोड़ के रूप में बदल गया, यानी इस प्रकार से हमारा भिन्न का जोड़ बनता है। तो इस भिन्न के जोड़ में होगा क्या, तो इस भिन्न के जोड़ में हम एलसीएम को पहले नंबर निकालेंगे। एलसीएम होता क्या है यहाँ पर समझिए। तो देखिए पहले नंबर इस सवाल को हम पूरे बेहतरीन से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1/2 है और प्लस 8/6 है, ठीक। तो जो ऊपर वाला संख्या है इसको हम अंश बोलते हैं, और जिस नीचे वाला संख्या है इसको हम हर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, तो जो ये हर का संख्या है इसी हर का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, यानी 2 और 6 का एलसीएम हमें निकालना पड़ेगा। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारा कितने बार निकलेगा, देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, फिर यहाँ पर 3 से निकालेंगे, यहाँ पर हो गया 3 × 1 = 3, यानी 3 दूना 6। इसका जो एलसीएम आ गया वो हमारा 6 आ गया।
अगर आपको एलसीएम नहीं निकालने आता है तो आप मेरे चैनल पे जाकर वहां से एलसीएम सीख सकते हैं। मैं पूरे बेहतरीन तरीके से आपको एलसीएम बताने का प्रयास किया हूं, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम आ गया वो हमारा 6 आ गया। अब क्या होगा देखिए, अब इसी हर वाले संख्या से हम एलसीएम में भाग देंगे। तो अगर हम इस 2 से 6 में भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। प्लस अब 6 से 6 में भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। यानी यहां पर हो गया कितना, 8 और 3 11/6 और यही आ गया इसका राइट आंसर। इस प्रकार से ये सवाल हमारा सॉल्व हो गया, ठीक। इसका आंसर जो आया है वो हमारा 11/8 आ गया है। चलिए आपको एक होमवर्क यानी HW देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। जैसे कि यहाँ पर सवाल है, चलिए इस सवाल को ले लीजिए। सवाल यहाँ पर दे दिया है 11, ठीक है, गुणे 11 माइनस 11 गुणे 11। इस सवाल को सॉल्व करिए और मुझे बताइए तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि इस सवाल में आपको मैं थोड़ा चेंजिंग किया हूं, तो इस सवाल का आंसर आप बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ।